Everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today we are watching our fourth history chapter in 8th standard Tribals, Ticus and the Vision of a Golden Age. Now I am starting my session. Listen carefully and pay attention. तो आज हम अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ट्राइबल्स टीकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ट्राइबल्स यानी एक जो भटकने वाली जमात है उसके बारे में हम आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। ये जो ट्राइबल्स है डीकुस नामक उनका जो उसका जो गोल्डन एज था यानी स्वर्ण कार्यकाल वह हम आज देख रहे हैं अपने दृष्टिकोण से। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। In 1895, a man named Bisa was seen roaming the forest and villages. 1895 में जो लोग फॉरेस्ट में रोमिंग करते थे यानी भटकते थे, बिरसा नामक जो लोग थे वो फॉरेस्ट में भटकते थे और फिर विलेज जो कि छोटा नागपुर में है झारखंड स्टेट में, तो वहाँ पर वो रहने लगे। पीपल सेड ही हैड मिराकल्स पावर्स, और लोग कहते हैं कि उनके पास मिराकल्स यानी चमत्कारिक शक्ति है। मिराकल्स चमत्कारिक पावर्स यानी शक्ति। ही कुड क्योर ऑल डिसीजेस, मल्टीप्लाई ग्रेन। बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people. तो ये जो बिरसा खुद को क्या मानते थे कि उनको गॉड ने भेजा है, यानी जो परमेश्वर होता है उन्होंने भेजा है लोगों की लोगों को क्योर करने के लिए, यानी उनको डिसीज जो होते हैं रोग वगैरह उनसे बचाने के लिए उन्हें धरती पर भेजा है। किनको भेजा है? बिरसा नामक जाति को। फ्री देम फ्रॉम द स्लैवरी डिकूज, और ये जो स्लैवरी डिकूज थे यानी ये जमात थी, फ्री फ्रॉम द स्लैवरी ऑफ डिकूज। Soon thousands began following Bisa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. और जो हजारों बिरसा लोग थे वो खुद को क्या मानते थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे अपने आप को, कि वो मानते थे कि भगवान ने उनको भेजा है धरती पर सभी लोगों के दुख दूर करने के लिए। तो हम आगे देखेंगे। बिरसा वॉज बॉर्न इन फैमिली ऑफ मुंडास। ये जो बिरसा थे वो कहाँ पर बॉर्न हुए? उनकी एक फैमिली थी मुंडास नामक, यानी इस जाति की उपजाति और ट्राइबल ग्रुप, उसे ग्रुप कहते हैं। ग्रुप यानी गट समूह कहते हैं उसको। लिव्ड इन छोटा नागपुर, but his followers included all the tribals of region, संथाल्स एंड औरंस। और उनके कुछ ट्राइबल्स थे जो कि संथाल और औरंस नाम से जाने जाते थे। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वे आर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वे आर experiencing and the problems they were facing under British rule. और ये जो जातियाँ थी संथाल, औरंस, बिरसा, ये जो जातियाँ थी, क्या हुआ था? उनके ऊपर बहुत ही अन्याय हुआ था अंग्रेज रूल में, यानी उनके कार्यकाल में। अंग्रेज का जो कार्यकाल था भारत पर उन्होंने अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया, उस काल में उन्होंने बहुत ही अन्याय किया था इन जातियों पर। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम्ड टू बी disappearing, their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. तो उनका जो जीवन था वो थ्रेट में गुजर रहा था, यानी अंग्रेज़ों का उन पर दबाव था। और देयर रिलीजन अपीयर्ड टू बी इन डेंजर, उनका जो रिलीजन था वो डेंजर में आ गया था। डेंजर यानी धोखे में आ गया था।
तो what problems did बिरसा set out to resolve? तो क्या प्रॉब्लम्स थे उनके? Who were the outsiders being referred to as डिकोस? तो ये जो आउटसाइडर थे, तो उनको डिकूज नामक ये शीर्षक कैसे मिला? एंड हाउ डिड दे इंसल्व द पीपल ऑफ द रीजन? और वो लोगों में कैसे घुल मिल गए? व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश? और ये जो ट्राइबल पीपल थे ब्रिटिशों के अंडर, वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? हाउ डिड देयर लाइफ चेंज? और उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई? देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। और ये सब जो क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज। लास्ट ईयर मोस्ट ट्राइबल्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स। तो हम इस ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में लास्ट 3 ईयर को जान चुके हैं। तो क्या है यह अब हम देखेंगे। मोस्ट ट्राइबल्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स। तो कोई जो ट्राइबल्स थे वो कस्टम्स और रिचुअल्स यानी अपने जो धार्मिक तत्व है उनसे अटैच थे। दैट वे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। और कुछ जो है वो ब्राह्मण्स के अंडर थे। These societies also did not have a sharp social divisions that were characteristics of caste societies. और ये जो थे उसके कुछ वैशिष्ट थे, वो सोसाइटी से कनेक्टेड थे, कास्ट और सोसाइटी से। All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharp in common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes. तो बहुत सोशल और इकोनॉमिक तौर पर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस था उनमें, उन ट्राइब्स में। यानी जो भटकने वाले ये लोग थे उनमें बहुत सा डिफरेंस दिखाई देता था। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लाइव? और ये जो ट्राइबल ग्रुप थे वो कैसे अपना जीना जीते थे, हम ये देखेंगे। बाय द 19th century tribal people in different parts of India were involved in variety of activities. तो 19th century में जो ट्राइबल पीपल थे डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, वो बिखरे हुए थे। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे, यानी उसमें सम्मिलित थे। तो यह हम आगे देखेंगे कि क्या है ये समवेयर झूम कल्टीवेटर्स। तो कुछ झूम कल्टीवेटर्स के रूप में काम करते थे। जैसे कि झूम ये खेती का प्रकार है, हम ये देखेंगे। सम ऑफ देम प्रैक्टिसाइज्ड झूम कल्टीवेशन। तो कुछ झूम कल्टीवेशन प्रकार की खेती करते थे। दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये जो कल्टीवेशन था वो घूम कर खेती करना, यानी एक स्थान पर यदि हम खेती करेंगे उसको फिर छोड़ के अगले स्थान पर खेती फिर से करेंगे। यानी जब बारिश वगैरह होती है उस वक्त हम वहाँ पर खेती करेंगे और बारिश ख़त्म होने के बाद वहाँ से खेती हम छोड़ देंगे और दूसरी जगह पर जाकर वहाँ के पेड़ वगैरह काट कर फिर से वहाँ पर खेती की सेटलमेंट करेंगे। इसे कहते हैं झूम खेती। दिस वॉज वन ऑफ द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टिवेशन कट्स ऑफ द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो मैंने अभी ये पहले कहा था कि वही यहाँ पर बताया गया है कि फॉरेस्ट की कुछ पेड़ काट कर वहाँ पर खेती की सेटलमेंट की जाती है और एंड बर्न द वेजिटेशंस ऑन द लाइन ऑफ देयर इट इज़ कल्टिवेशन। और उस खाली जगह पर कल्टिवेशन किया जाता है। दे स्प्रेड द एश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेंड पोटैश टू फर्टाइल द सॉइल। और वहाँ पर क्या कहते हैं, पोटैश, यानी जो ज़मीन को आवश्यक कूड़ा कचरा वगैरह होता है वो बिखेरा जाता है और उसके बाद वो
खेती के लिए उपजाऊ बना दी जाती है, ज़मीन फर्टाइल की जाती है। दे यूज टू एक्स टू कट द ट्रीज एंड फॉर द स्क्रैच द सॉइल एंड टू ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर इट कल्टिवेशन। और वहाँ के पेड़ वगैरह काट कर वो कल्टिवेशन के लिए रेडी की जाती है ज़मीन। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, और सीड्स वगैरह वहाँ पर बिखेरे जाते हैं। दैट इज scattered द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ लॉगिंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। और वहाँ पर वो जो सीड्स वहाँ पर क्या किए जाते हैं, बोए जाते हैं। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड द हार्वेस्टेड दे मूव्ड अनदर फील्ड। और मैंने पहले ही बताया है कि जब वो क्रॉप्स हमारे हाथ में आएंगे, यानी हार्वेस्ट किए जाएंगे, उससे कुछ हमको फसल प्राप्त होगी, तो वो ज़मीन वो छोड़कर अनदर प्लेस में अपना खेती का प्रयोग करते थे। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स। और वैसे ही वो खेती करने की उनकी पद्धति सेवरल ईयर्स से। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वेयर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स। और ये जो कल्टिवेटिंग करते थे वो कहाँ, फॉरेस्ट और हिली टॉप, यानी जहाँ ऊंचा भाग है ज़मीन का, वहाँ पर वो खेती करते थे। ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया द lives of these tribal people depends on free movement within forest and on being able to use land and forest for growing their crops। तो इन स्थानों पर वो खेती करते थे, और अपनी ये जो झूम प्रकार की खेती थी वो अच्छी तरीके से करते थे। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और उनके पास ये एकमेव मार्ग था कि क्या, घूमकर खेती करना, क्योंकि उनके पास खेती का ज्ञान तो नहीं था ना, तो इससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं। तो ये हमने झूम प्रकार की खेती कैसी है ये आज के सेशन में देखा। क्या देखा कि लोग पहले एक जगह पर खेती करते थे और उसके बाद वो जगह बदल कर दूसरे जगह पर खेती करते थे, यानी वहाँ के जंगल पेड़ वगैरह साफ करके और वहाँ की जगह क्लीन करके, क्लीन यानी साफ, कुछ कूड़ा कचरा वगैरह जो लीव्स वगैरह वहाँ पर बिखेर कर उनको अच्छी तरीके से ज़मीन को उपजाऊ बनाकर वहाँ पर वो खेती करते थे, और उससे अपना जो क्रॉप्स और हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करके कुछ फसल बनाते थे और उससे अपनी उपजीविका करते थे। यह हमने आज देखा। तो मैं आज का यहाँ पर सेशन ख़त्म करता हूँ। मैं प्रशांत जाधव आपकी विदा लेता हूँ। नमस्कार।